आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। देश में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं को लेकर संसद में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसे सुनकर विपक्ष और पक्ष के नेता भी हैरान रह गए। उन्होंने अपनी सरकार के एक वायदे को गिनाते हुए कहा कि वो वादा हम पूरा नहीं कर पाए, बल्कि जिस वादे में हमें एक्सीडेंट कम करना था वो और बढ़ गया। इसे सुनकर लोकसभा में बैठे विपक्षी नेता भी हैरान हो गए। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, हम लगातार सड़क हादसों को रोकने की बातें करते हैं, लेकिन हमारे देश का रिकॉर्ड इतना गंदा है कि अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों के दौरान हमें अपना चेहरा छिपाना पड़ता है। हालांकि उन्होंने इस दौरान ये भी कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सभी की सहायता चाहिए। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, हम लोगों का मानवीय व्यवहार नहीं बदलेगा और कानून का डर भी नहीं होगा, तब तक सड़क हादसों पर अंकुश नहीं लग सकेगा। उन्होंने कहा, हमारी सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है और हमारी यही उम्मीद है कि आने वाले समय में हम सड़क दुर्घटनाओं में मरने वाले युवाओं की जान को बचा सके। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। गडकरी कई बार मंच से खुद की सरकार की भी जिम्मेदारी लेते हुए नजर आते रहते हैं। यही कारण है कि उन्हें विपक्ष के नेता भी पसंद करते हैं। ऐसे में आपको सुनवाते हैं कि आखिर उन्होंने लोकसभा में क्या कुछ कहा। मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेज़ी से और काम को लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। और मैं इसलिए संवेदनशील हूँ कि मैं एक एक्सीडेंट का भुक्तभोगी हूँ। मैं लीडर ऑफ अपोजिशन था महाराष्ट्र में, विधानमंडल में, और पुलिस प्रोटेक्शन में पुलिस की सायरन वाली कार के साथ मेरे ड्राइवर को कैटरैक्ट था। मेरी पत्नी, मेरा बेटा और बेटी पूरे ट्रक के नीचे चले गए। वो टायर के कारण जो पीछे लटकता है उसके कारण जान बची है। और मैंने 2 साल में हॉस्पिटल में था। तो मैं इसके प्रति तो बहुत ही ज़्यादा संवेदनशील हूँ। पर दुर्भाग्यवश बहुत कोशिश करने के बाद भी जो कम ही है तो हुई नहीं, उल्टी बढ़ी है। ये चिंता का विषय है। आप सबके सहयोग से इस उद्देश्य को पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। प्रश्नकाल के समय चंद ही मंत्री हैं जो अगर समय भी ले तो हमें कोई आरोप नहीं, हमें कोई मुश्किल नहीं, क्योंकि पूरी जो आपकी बात होती है सकारात्मक होती है। रोड एक्सीडेंट्स के मामले में आपके उत्तर में विवरण है कि असम में लगभग 27,000 एक्सीडेंट्स हुए हैं और ज़्यादातर एक्सीडेंट्स उसी चीज़ के कारण हुआ जिसमें आपने अपने खुद का उदाहरण दिया कि ये ट्रक ओवरलोड होके आते हैं, बड़ी स्पीड में जाते हैं और रात के समय जब फॉग, और विशेष रूप से अब जो फॉगी कंडीशंस होते हैं शीतकालीन समय में, वो रात के या सुबह के 1 बजे 4 बजे जब जाते हैं, तो क्या आपकी मंत्रालय क्या कर सकते हैं इस संदर्भ में? क्या जो लाइटिंग के संदर्भ में क्या हाईवे कॉन्ट्रैक्टर्स अलग अलग जगह पे लाइटिंग डाल सकते हैं? क्या अलग अलग जगह पर लॉ एंड ऑर्डर कॉन्करेंट है क्या, लेकिन क्या आप सीसीटीवी कैमरा लगा सकते हैं ताकि जानकारी पुलिस तक पहुंचे, डेटा आपके पास रहे और जानकारी पुलिस तक पहुंचे, ताकि जो भी ट्रक ओवर स्पीड कर रहा हो उसको हम पहले ही रोक ले? क्या इस प्रकार की कोई सकारात्मक सोच? और सर, एक और कारण मेरे क्षेत्र में ये है, और आपको भी पता है कि जोरहाट के लोकसभा क्षेत्र में वो कितने साल हो गए, कितने कॉन्ट्रैक्टर चेंज हो गए, लेकिन वो NH37 हमारा संपूर्ण नहीं है। बहुत खराब वहाँ पे डिजाइन है, जिसके कारण ट्रक्स और ये लाइटिंग के कारण बहुत ही वहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। तो जोरहाट में क्या आप डेडलाइन, क्या आपकी मंत्रालय अभी कोई डेडलाइन दे पाएंगे कि वहाँ का हाईवे का काम कब संपूर्ण हो जाएगा? धन्यवाद सर। अन्य स्पीकर महोदय, दिक्कत यह है कि रोड पर ट्रक खड़ा करते हैं हमारे NH के ऊपर। मैं बोलता हूँ उसके ऊपर कार्रवाई करो, तो कार्रवाई करने का अधिकार लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का होता है।
अभी हमने इससे तंग आकर एक नया टेक्नोलॉजी करके नियम लगाया कि अब ऑटोमेटिक एक्सल जो है उसमें वेट मैनेजमेंट सिस्टम हमने तैयार की है और ट्रक के ऊपर लिख के आएगा कि वजन कितना डाला हुआ है, ताकि आप इतने लोगों पर, मैं बोल नहीं सकता आपको इसमें क्या क्या होता है, तो इसलिए मुझे लगता है कि ये भी होगा। और जोराट झांझी, ये आपका विषय है, मैं भी इसकी 10-12 मीटिंगें ले चुका हूँ, चीफ मिनिस्टर भी परसों आए, वो भी कह रहे थे अब लगभग फरवरी 2025 तक ये काम पूरा होगा और अब नया कॉन्ट्रैक्टर ने दिया है और अब काम गति से चल रहा है, पर फरवरी 2025 को वो पूरा होगा। और ये जो कैमरे हैं ये हमने लगाए हैं और अभी हमने किया है कि हमारे पास खाली जगह पड़ी थी तो हमने एक हम सफ़र करके योजना चालू की है, जहाँ पेट्रोल डीजल गैस स्टेशन होगा और वहीं बाजू में एक छोटा रेस्टोरेंट ढाबा भी होगा और कम से कम 10 ट्रक और 15-20 कार का पार्किंग होगा और वो छोटे जगह पर एक वॉशरूम टॉयलेट्स भी होंगे और उसमें ट्रक वगैरह अंदर जाके जाएंगे। जो रोड पर पार्किंग करते हैं ये एक प्रॉब्लम। दूसरा प्रॉब्लम हाई स्पीड, ये प्रॉब्लम नहीं है, पूरे वर्ल्ड में हाई स्पीड चलती है, प्रॉब्लम वो है हाई स्पीड नहीं करना चाहिए, उसमें दो मत है, पर प्रॉब्लम लेन डिसिप्लिन का है और लेन डिसिप्लिन में ये इधर से उधर ट्रक वाला लेन बदलता है और स्कूटर वाले उसके अंदर घुसते हैं, तो वो नीचे में गाड़ी है और स्कूटर वाले उसमें जाते हैं। तो लेन डिसिप्लिन का पालन करना, इसके लिए अभी कुछ जगह कैमरे शहरों में लगे हैं, फाइन भी लगने लगे हैं बहुत, मुझे भी फाइन लगा, 2 बार भरना पड़ा मेरे कार को मुंबई में, तो ये अभी वो कैमरा में आता है, अब लोग उसकी भी तकरार कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि ये जितना इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम है वो करेंगे और उसके साथ साथ मन में ह्यूमन बिहेवियर जब तक नहीं बदलेगा। अब पूरे फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन हर साल अभी कार्यक्रम है, सबकी मदद कर रहे हैं, क्रिकेटर की मदद ले रहे, सेलिब्रिटीज को ले रहे, स्कूल में कार्यक्रम कर रहे हैं। मैं आपको आह्वान करता हूं कि आपके एरिया में स्कूल के बड़े बड़े कार्यक्रम करिए, हमारे डिपार्टमेंट आपको सहयोग करेगा, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, यूनिवर्सिटीज, ताकि हम रूल्स ऑफ द रोड के बारे में हम लोग उसका पालन करेंगे, वायलेशन नहीं करेंगे। अब मेरे सामने एक लाइट सिग्नल लगने के बाद गाड़ी घुस जाती बीच में, वो आई और दूसरे ने डैश मार, मैंने आंखों से देखा, इतनी जल्दी क्यों करते हो, रेड सिग्नल लगा तो रुक जाओ ना। ये छोटी छोटी बातें जो है ये आपके सबके सोसाइटी के ऑल स्टेक होल्डर्स के सहयोग के बिना नहीं होगा। मैं आपको एक बात बताता हूँ, विदेश जाते हैं, मैं चॉकलेट खाता हूँ तो मैं नेचुरली वो अपने जेब में रखता हूँ और हिंदुस्तान में खिड़की से फेंक देते हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि हमें बदलना पड़ेगा और छोटे बच्चों के लिए कोर्सेस लगा है, कैंपेन चल रही है, वैसे आप लोग भी आपके कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी मदद करिए। बस बॉडी कोड, ये एक मेरे से गलती हुई, हर बार ये हथौड़ा लेके रोड पर खड़े होकर बस बॉडी बनाते थे और मैं जब करता था तो मेरे पर गरीब लोग हम बेकार हो जाएंगे, ये लुधियाना, पंजाब, इंदौर, हर बार का गरीबों का कैसा होगा, मैं हर बार उनको एक्सटेंशन देता था। हमारे समृद्धि महामार्ग पर एक प्राइवेट बस पूरी तरह एक्सीडेंट हो गया, जल गई और 45 लोग जल के मर गए। जब यह बात देखी तो मुझे लगा कि ये तो अपनी गलती है। अब हमने इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बस कोड 24 से लागू कर दिया है। इसके बाद हिंदुस्तान में हर बस ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के सेफ्टी के माध्यम से होगी और जब बस में अगर एक्सीडेंट होगा तो इतनी बड़ी कांच होगी और बाजू में वो प्लास्टिक की हथौड़ी होगी, उसको खोद के वो बाहर निकल सकेंगे, ताकि हमने अभी जो हमारी लोग हैं उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किसी भी हालत में नहीं करना, ये हमने निश्चित किया। माननीय सदस्यगणों, पूरा सदन इस बात को लेकर चिंतित है। मैं सदन में सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करता हूं, यहाँ पूरा देश बैठा है, हमारी अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी भी है, हमको गंभीर प्रयास करना चाहिए कि हम सड़क दुर्घटनाओं को रोकने में कामयाब हो सकें और इसके लिए जब तक हम समाज में जागृति नहीं करेंगे, विशेष रूप से नौजवानों को इस गंभीर दुर्घटनाओं के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक हम दुर्घटनाओं को कमी नहीं कर पाएंगे। इसलिए समाज को जागृत करना, दिशा देना, ये भी हम सब जनप्रतिनिधियों का दायित्व है। ईमान टूर्स एंड ट्रेवल्स बेहतरीन सुविधा के साथ लोगों को करा रही है उम्रा। आप देख रहे हैं भारत 47 न्यूज।